संजू, संजू, चल भागना यहाँ से, चल भाग। करते इसको एक साथ बोल के देखते। सा रे गा शुरू होते। सा रे मारो साले को, मारो 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 साले को, मारो मारो। सा अरे तो मैं क्या करती? मतलब वहाँ खड़े खड़े आपकी बेइज्जती सुनती रहती? मेरी इज्जत बड़ी है या ये घर और मकान? बता। आपकी इज्जत पापा। और इतनी जल्दी क्यों हार मान रहे हैं हम? कभी तो गाया होगा आपने, कभी तो गाया होगा। हाँ बोलो बोलो। हाँ गाया था जब तू छोटी थी ना, तब मैंने तुझे लोरी सुनाई। उसके बाद तू बेहोश हो गई। हैं? पड़ोसी आए, उन्होंने तेरे मुंह पे छींटे मारी और मुंह पे टेप लगा दिया। टेप? मेरे मुंह पे टेप क्यों लगाएंगे? अरे तेरे नहीं, मेरे मुंह पे बांध दिया कि कहीं मैं फिर से गा ना दूं तो बच्ची का नुकसान हो जाएगा। वो दिन है और आज का दिन है, तब से गाने का गा भी ना गाया मैंने। पता ना कहाँ फंस गया मैं। इलायची के पापा, इलायची कह रही है ना तो कोई ना कोई उपाय तो निकालेगी वो। सारी जुगाड़ पता है मेरी बच्ची को। कुछ ना हो पाएगा, पढ़ाई के बारे में सोच ले पहले, बाद में करवा लो। जुगाड़ की सोचेगी, जुगाड़ की कुछ ना कर पाएगी ये। चांदी चौक से जाने का टाइम आ गया है बस अब तो। अरे रेडी करियो, रेडी। अरे आज मजा ना आ रही है सेठ जी, आज गर्दन तुम्हारी अकड़ी लग रही है मुझे। क्या बात है? सब ठीक ठाक तो है? ताने मार रहा है तू, किसी बहाने जो है मुझे ताने मार रहा है बस। और इलायची कैसी है? चुप चुप रह। अरे ना ना सेठ जी, मैं ताने ना मार रहा हूँ। सुनो, कल जिस हिसाब से तुम चौड़े हो रहे थे ना, मुझे लग ही ना रहा था कि ये मेरे सेठ जी हैं। यकीन ही ना आ रहा था। लेकिन एक बात बताऊं, इतने तुम डरपोक आदमी, ये घूरना जो सेठ जी, मैं यही तो कह रहा था। जैसे तुम मुझे अभी घूरे ना, कसम से कह रहा हूं, कल अगर वैसे घूर देते, भस्म हो जाते खड़े खड़े लोग वहां। सब्बरवाल का जुलूस मुरारी सेठ के हाथों। मुरारी सेठ गाएगा, माता का शेर आएगा। वाह वाह वाह, क्या खबर छपी है? पिंकी जी बोल रहे हैं। दरोगा जी जी आपकी तो सबरवाल जी से बहुत अच्छी पहचान है। हाँ, है ना? तो उन्हें समझाइए कि देखिए रात गई तो बात गई। अच्छा मतलब ये हो रहा है कि बुना हुआ स्वेटर उधेड़ो आप और ऊन का गोला पिंकी जी बनाए। अबे ये वर्दी उतार और अपने पर ना उनके गोले लपेट ले। साहब जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि जबरदस्त सेल लगी है उनके गोले की। यहाँ से फ्री होने के बाद वहां चलते हैं। देखिए पिंकी जी को समझाने जो कुछ ना होगा। अगर सच में कुछ चाहिए तो फिर वो आपके घर में सब्बरवाल का चमचा, उससे कहो वो बात कर ले। मेरे घर में सबरवाल का चमचा? हाँ, मेरे घर में कौन है सबरवाल का चमचा? सवाल करते हो आप भी सेठ जी। आपको ना हर बात जो है डीप फ्राई करके बतानी पड़ती है। अच्छा, और यहाँ बैठा सबका भेजा फ्राई कर रहा है, उसका क्या? साहब जी, मैं तो ये कह रही हूँ। कुछ ना कह तू मंगी, एकदम मुंह बंद रख। बहुत कह रही है तू आजकल, मैं देख रही हूँ तुझे। हैं तू पिंकी जी को बताएगा फ्राई करने के बारे में, तू पिंकी जी को बताएगा। उनको जो यूं सूंघ के ये बता दे कि भाई ये जो डीप फ्राई है ये, या फिर ये जो तड़का है ये तेल में हुआ या देसी घी में, उसको बताएगा तू। अब देखिए मंगीलाल कैसे तेरा करेला काटता है। तू तो गया। सेठ जी मैं क्या कह रहा था, हाँ। वो जो है ना छटंकी आपका साला, हाँ। अरे वो सब्बरवाल की चप्पल बन के उनके पीछे में जो घूमता रहता हर वक्त, उससे बोलो वो बात कर लेगा। लो चप्पल की बात की, वो देखो घिसी चली आ रही है इधर। ये लो। हाँ कहा भाई? हाँ
बड़ा मजमा लगा रखा है। अच्छा हुआ हमें सब लोग यहाँ पे मिल गए। जीजे, हाँ तुम्हारे साले को नौकरी मिल गई चिड़ियाघर में गाइड की, समझे? विदेशियों को टोपी पहना रहा हूँ आजकल मैं। मेरा मतलब है कि उनके साथ में उनको घुमाता हूँ चिड़ियाघर में मैं। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि आप पिंजरे से बाहर कैसे आए? पिंकी जी पूछ रहे हैं। देख लो जीजा, तुम्हारे साथ साथ बहुत से लोग हमको साला समझ रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं हमारी। एक आध को कम कर दूंगा, बहुत खतरनाक आदमी हूँ मैं। हाँ, एक बात कहनी थी तुमसे। हाँ बोल। अगर चिड़ियाघर में चिंपांजी को किसी से हाथ मिलाना हो तो हमें बता दियो। चिड़ियाघर का जो मालिक है ना हमारा बहुत खास है। लो, खास से याद है, जीजी ने तो हमारे लिए मूंग की दाल का हलवा बनाया हुआ, खास हमारे लिए बन गया भाई। अरे कैसी बातें कर रहा है तू भी है, बहुत बढ़िया हलवा बनाया है। चल गर्मा गर्म खाते हैं, आजा। हाँ बड़े प्यार से हलवा खिलाने के लिए ले जा रहे, कोई ऐसा तो नहीं कोई उसमें जहर मिला दिया हो तुमने? अरे ना ना, सेठ जी की इतनी अच्छी किस्मत ना है जो मन की मुराद पूरी हो जाए। एक मिनट, मेरे बहुत हंसते हमारे ऊपर मत मजा करो। फोन आ रहा है हमारी गुदगुदी का, गर्लफ्रेंड का हमारी। चलो उठा। विदेशी गर्लफ्रेंड है। हेलो गिलोरिया जी, कैसी हैं? आई कॉल गिलो, ओके। यूके चिड़ियाघर वॉचिंग लॉइन। आई एम नॉट लॉइन से कम, ओके, टेंशन नहीं है, ओके। Just shut up now, the fat man, the control, I sit back to that, come on, yaar, 1 month with the line, that is your popa. Just shut up now, the fat man, the control, I sit back to that, okay? No problem. अरे इधर आ, इधर। अरे सेठ जी, हाँ हम क्या कह रहे थे? क्या? आप ना एक बारी गर्म पानी से गरारे कर लो, उससे 2 काम हो जाएंगे। एक आपका गला साफ हो जाएगा और दूसरा आप किशोर दा के एग्जैक्ट कॉपी की तरह गाने गाने लगेंगे। अबे अंशन। जय सेठ जी पंचम। हाँ पंचम सुन, मैं एक बात पूछ रहा हूँ तुझसे कि तू बिना साइलेंसर वाले ट्रैक्टर से गाना गवा सकता है? आप भी सेठ जी अच्छा मजाक कर लेते हैं। सॉरी सेठ जी, आप सेठ जी ट्रैक्टर से गाना कैसे गवा सकते हैं? ये समाज, वो ट्रैक्टर मैं ही हूँ। ओ सेठ जी, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि कभी कभी इंसान को अपनी पहचान नहीं होती, आप हीरो हो सकते हैं। अरे कैसी बातें कर रहा है तू भी, गला मेरा है, मेरे गले से जो भी गाना निकलेगा ना वो बाहर आते 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 गाली बन जाएगा। नहीं सेठ जी, आप एक काम करिए, आप ना एक बारी हमारे साथ रियाज करने की कोशिश करिए, हो सकता है कि कुछ अच्छा निकल आए, हमें ऐसा लगता है सेठ जी। अच्छा जी देख, अगर तू इतना भरोसा कर रहा है तो तेरे भरोसे में जो है मैं कोशिश कर सकता हूँ। जी चलिए। आप पापा। हाय। इलायची जी, क्या चल रहा है? मैं 11वीं कक्षा की केमिस्ट्री की क्लास पढ़ रहा हूँ, तू पढ़ेगी? कर दिया ना मूड खराब। इतने प्यार से पूछ रही थी, लेकिन सीधे मुंह तो जवाब देना नहीं ना आपको। अरे मजाक कर रहा हो, तू तो नाराज हो गई। अरे सुन, ये जो अंशन है ना, सेठ जी पंचम। अरे हाँ जो भी है, ये मुझे वो बनाना चाह रहा है, वो क्या नाम बताया तूने, वो तानसेन कुमार बनाना चाह रहा है। सेठ जी किशोर कुमार। अरे हाँ भाई, ये कह रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा सुर का वो क्या करूंगा, रियाज ना, रियाज। हाँ रियाज करूंगा तो कुछ अच्छा गाना गाने लगूंगा, ऐसा कह रहा है ये। तो सेठ जी शुरू करते हैं अभी। पहले ऐसे सेठ जी एक बारी, हाँ ऐसे छाती ऊपर, हाँ सा सा रे रे गा गा। सेठ जी अच्छा किया आपने, काफी अच्छा किया, और बेहतर कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको एक साथ बोल के देखते हैं। सा रे गा, शुरू होते हैं। सा रे मारो साले को, मारो 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 साले को, मारो। सा चलो चलो सेठ जी को, अरे जाओ। अरे कौन मर गया?
अरे सेठ जी, क्यों गला फाड़ फाड़ के ध्वनि प्रदूषण कर रहे हो मोहल्ले में? अभी आ रहा हूं मैं, देखा मैंने, कुत्ते बेहोश हो गए हैं, कान से खून निकल रहा है उनके। अबे, क्या बात कर रहा है? मैं तो रियाज कर रहा था। ये सुबह सुबह हमारी दुकान में कौन मातम मना रहा है? कितनी मनहूस आवाज है। मम्मी यार बस करो यार, मतलब कुछ भी बोल दोगे क्या? पापा गला साफ कर रहे थे अपना। क्या? इलायची के पापा, तुमको ना कोई हक नहीं बनता है कि तुम गरम शीशा मेरे कान में घोलो। आज के बाद अगर ऐसे गाना गाए ना तो मैं तुम्हारे होठों पे तुरपाई कर दूंगी। मेरे तो भागे फूट गए। अरे सेठ जी, खाने में अधमरी चिड़िया खा गए थे क्या, जो रह रह के फड़फड़ा रही है? सेठ जी कोई बात नहीं, आपके गुरु के हैसियत से। हो गई तसल्ली तुझे? मैंने जरा सा सुर का छेड़ा, सारे लोग मेरा गला दबाने आ गए और तू खुलेआम चुनौती दे आई सबको। ईलू यार कुछ सोचा तूने? ईलू कुछ सोच यार, वरना अंकल जी की बहुत बेइज्जती हो जानी है। इलायची, क्या ललित अंकल, खिड़की से क्यों झांक रहा है अंदर यार? यार तू है ना मुझे जहर खिलाकर मार डाल, पर ये अंकल मत बोला कर, इट हर्ट्स यार। वैसे मैं तेरे पास है ना कुछ खास काम से आया था। बोल। क्या है ना इलू, मैंने तेरे लिए गाना तैयार किया है, एकदम सगा वाला। है? और तुझे मेरी शक्ल देख के लग रहा है कि मैं गाना सुनने के मूड में हूँ, वो भी तेरा। इलू एक तो पूरा दिन रात करके मैंने वो गाना चेपा, मतलब प्रैक्टिस किया है, ऊपर से तू सुन भी नहीं रही है यार। इलू यार देखना कैसे मंदिर के बाहर खड़े भिखारी की जैसी शक्ल बना के खड़ा है। सुन लेना यार, सुन ले, क्या पता थोड़ा मूड बेटर हो जाए। गा गा। ठीक है भाई, शुरू हो जा। थैंक यू इलायची। मैं थोड़ा माहौल बनाता हूँ, मैं कुछ लेके आता हूँ। आया आया। आज तो इलायची सेट होके ही रहेगी। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। चल भाग रहा है यहाँ से, चल भाग। सॉरी यार इलायची, तुझे इम्प्रेस करने में ना मेरे सारे आइडिया फेल हो जाते हैं यार। वो नहीं यार लल्लू, तू फेल नहीं बल्कि तू पास हुआ है यार, और भी 100/120 नंबर से। मतलब मजा ही आ गया यार, बहुत अच्छा आइडिया है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं यार, टू गुड यार, टू गुड। टंटे हो गए? अरे इनो, ये मैं पास हो गया। हाँ पास हो गया। अरे चल चल अब तू जा, बाय 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 बाय। हाय 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 हाय, ओहो, एक सुर क्या छेड़ दिया, लोगों ने मेरा बैंड बजा दिया। अब इस उम्र में नया गला कहाँ से लाऊं? पापा, पापा अरे मिल गया पापा। अरे क्या, ये बता, क्या मिल गया? मिल गया चिल्ला रही है तू। नया बाप मिल गया या नया गला मिल गया, क्या मिल गया? नहीं यार पापा, हाँ, बल्कि आपकी गर्दन बचाने का आइडिया मिल गया मुझे। अच्छा, ये बात बताने के लिए तू नारियल फोड़ेगी या मैं फोड़ दूं? बोल। ठंड रखो यार, बता रही हूँ, एक मिनट तो। अरे सुनो, जो मैं गाना बजाऊंगी ना, हाँ। उस पे ना आपसे वोट लाना, एक्टिंग करना जैसे आप गा रहे हो, ठीक है? मुझ में ना हो पाएगा अरे ये। यार प्लीज हार मान ली, और कितना गंदा गा रहे हो, क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं करना है यार। फिर? मतलब सोचो कि आप इस गाने के हीरो हो, हाँ। और बिल्कुल सिर्फ होठ हिलाओ, आवाज नहीं निकालो ये अजीब सी। लेकिन तू करना क्या चाह रही है ये बता दे। अरे सिंपल है पापा, हाँ, जगराते में ना आपका इंतजाम हो गया, आपने बस स्टेज पे गा देना, मतलब होठ हिला लेना और गाना हम पीछे से बजा देंगे। सुन 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 सुन, बकवास मत कर। जो सामने लोग बैठे होंगे, अगर उन्हें पता लग गया तो अपने पैर से चप्पल निकालेंगे और मुझे दौड़ा देंगे, बता रहा हूँ। अरे यार पापा, कोई पैसे चप्पल निकाल के नहीं दौड़ा रहा है आपको, और ये सबसे बेस्ट आइडिया है, मुझे नहीं पता। अब इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, चलो स्टार्ट हो जाओ। इलायची के पापा कितना अच्छा गाते हो, मेरे तो भागे खुल गए। कैसा गाया मैंने? खुश हो गई? एकदम राजेश खन्ना लग रहे थे, ऐसा जवानी के। जवानी के तो अभी का बुढ़ापे का लग रहा हूँ। जब ना गा रहा हूँ तब कौन सा खन्ना लग रहा हूँ? हैं?
जा चाय बना ला जा। उछल रही है आज बहुत। चलो ये प्रैक्टिस कर लूं। रेत गाड़ी अड़ी मुझ पे विपदा पड़ी बंसी वाले, सांवरिया शरण हम तुम्हारे। ओ भाई, ये क्या है? क्या है? अरे यार, ये नकली बाल में इतनी जुएं आई कहाँ से? ओ भाई, जब इंसान को पता ना चल रहा कि ये नकली वाल हैं, तो जुए को क्या समझ में आएगा? हाँ यार, ये भी बात ठीक है। जीजा जी छत पर हैं। जल्दी कर, जल्दी कर। अरे फेंक 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 फेंक। अरे कहाँ डाला? ओहो, आइए आइए। जीजा जी छत पर हैं। एलआईसी सी जीजा जी छत पर हैं, लेकिन अगर आपने इस तरह चौकाना बंद नहीं किया ना तो इस दुनिया से जरूर उठ जाएंगे। शुभ शुभ बोलिए जीजा जी, अभी तो आपको दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। अब वैसे एक बात बताइए जी। आप संगीतकार के साथ साथ प्लेबैक सिंगर भी बनना चाहते थे ना? जी। समझिए आपका काम हो गया। हाँ। एलआईसी जी, आप क्यों ऐसे बेइज्जती भरे मजाक कर रही हैं हमारे साथ, जिसके बाद हमें ये समझना है कि हम अपना गला दबाएं कि सामने वाले का? जीजा जी प्लीज, अभी गला दबाने का वक्त नहीं बल्कि गला साफ करने का वक्त है, प्लीज। जीजा जी की सक्सेस पे हिलू सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। जीजा जी बन गए आप, बन गए आप प्लेबैक सिंगर बन गए। कैसे? जीजा जी देखो यार, आपको तो पता है पापा ने क्या रायता फैलाया जगराते में। अब ना उसी रायते को समेटने का टाइम आ गया, और जीजा जी ये काम ना कोई और नहीं बल्कि आप ही कर सकते हैं बस। आप एलआईसी जी, सुनीता जी, आप जब भी हमसे इतनी अच्छी अच्छी और मीठी मीठी बातें करती हैं तो पता नहीं हमारे कान के आसपास ना एक खतरे का सायरन बजना शुरू हो जाता है। टाउ टाउ। अरे पर कोई खतरा है ही नहीं यार। मतलब यार देखो, आपको तो पता है पापा को चैलेंज मिला गाना गाने का जगराते में। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इलू ने निकाला है, बहुत सही सा। तो सोल्यूशन ये मतलब गौर फरमाइए, ठीक है? तो आप चुपके चुपके गाइएगा पीछे से, और पापा ना होठे लाएंगे, जैसे फिल्मों में जो हीरो होते हैं ना वो होठे लाते हो, प्लेबैक सिंगर गा रहा होता है, बड़ा मजा आ जाएगा, सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। ठीक है, डील है ना? यस। देखिए एलआईसी जी, सुनीता जी, पहली बात, हम सेठ जी की बड़ी इज्जत करते हैं, उनके लिए हमारे मन में बहुत श्रद्धा है, लेकिन वो किसी भी एंगल से हीरो की तरह नहीं लगते जो हम उनके लिए गाना गाएं। और दूसरी बात, हम यहाँ पर संगीतकार बनने आए, ये छिछोरापन नहीं करने आए हैं यहाँ पर। क्या मेरे पापा की हरकत छिछोरापन लग रही है? अभी बताती हूँ तुम्हें। लो लो लो, शांत शांत। एक बार और आपने ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया ना मेरे पापा के लिए तो मैं भूल जाऊंगी और आपको ना छत से नीचे फेंक दूंगी, बड़ा मजा आएगा फिर सबको। इलू चल, ये भी चल। जीजा जी इतना भड़क क्यों रहे हो आप? हम तो ना फ्री में गवाएंगे आपसे, हम तो बाकायदा पैसे देंगे। हैं? क्या बात है बुबू? सुनीता जी देखिए, ऐसी ओछी हरकतें नहीं करते हम सुनीता जी। हम कलाकार लोग हैं, हमारी कला बिकाऊ नहीं है, ये कोई राशन की दुकान नहीं है कि आप आए, पैसे दिया और अपना माल लेके निकल गए। क्या इतना क्या डायलॉग बाजी कर रहे हो जीजा जी? पापा की इज्जत का सवाल था इसलिए आए थे मत के लिए। तो इलायची जी, क्या गरीब की इज्जत भुट्टे की तरह हो रखी है क्या? कोई भी आएगा खा के चला जाएगा। कितना कितना फुदक रहे हैं ना यार ये। क्यों? एक काम करती हूँ, मैंने जाके पापा से कंप्लेंट कर दी, शिकायत करूंगी मैं आपके पापा कर दीजिए। देखिए इलायची जी, हम आपके सामने हाथ जोड़कर आपको दोबारा बता रहे हैं, लगता है आपको समझ में नहीं आया। हम गाना नहीं गाएंगे, मतलब नहीं गाएंगे। हम इस चीज के लिए दिल्ली नहीं आए थे। नहीं गाओगे? नहीं गाएंगे। पछताओगे, पछता लेंगे। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। घंटे नहीं गाएंगे। ओ माय गॉड, चल सुनो, देख रहे तू कैसी बातें कर रही हैं? हमें बोल रही हैं कि हम अपनी कला को बेचें। अरे अरे देखिए, अरे चलो 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 चलो। अरे यार बड़ी मुसीबत है यार। तो तू ना गाएगा है? देखिए सेठ जी, हम नहीं गाएंगे, हमारी गायकी बिकाऊ नहीं है। तो क्या अपनी आवाज को अपने गले में फंसा के रखेगा? पाल पोस के बड़ा करेगा उसको? जीजा जी आप सोच के देखो,
अरे पापा की बदौलत ना पूरा चांदनी चौक आपकी आवाज सुनेगा। अरे पब्लिसिटी हो जाएगी, फ्री की मुफ्त की पब्लिसिटी होगी पूरे चांदनी चौक में। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। इलायची जी, हमें बेवकूफ मत समझिए, हमें सब समझ में आता है। सबको तो यही लगेगा ना कि सेठ जी ने गाना गाया है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गली के कुत्ते बिल्लियों तक को सबको पता है कि इलायची के पापा कितने बेसुरे हैं। जो भी है। अच्छा, तू बड़ी जो है, सेल्फी, तू बड़ी जो है, सेल्फी, तू बड़ी जो है वो- सेल्फी। तू जो तू बड़ी ताम की औलाद हो रखी है बस। इलायची के पापा, देखो मेरे खानदान वालों को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे तो भाग ही फूट गए। रो ले, किसी और को रोने का मौका मत दियो। झपट लेती है आंसू फौरन, खुद झपट लेती है। अरे रोने की स्थिति तो मेरी हो रखी है। तो ढक्कन। सेठ जी पंचम। अबे पंचम, देख मैं किसी का एहसान ना लेता हूँ। चल मैं तेरा गाना 250 रुपए में ले रहा हूँ, चल जा। सेठ जी आप ऐसा सोच कैसे सकते हैं? हमारी कला बिकाऊ नहीं है, और वो भी इतने कम पैसों में हम अपनी कला बेचेंगे 250 रुपए में? वाह, नहीं नहीं सेठ जी। अरे तो उधार दे दे अपना गाना, 250 रुपए में उधार दे दे, और जब मुझे वापस करना होगा तो वही गाना तेरे मुंह पे गा के तुझे वापस कर दूंगा, और तू 250 रुपए मेरे मुंह पे मार के मुझे वापस कर दियो। अरे क्या बोले जा रहे हो यार, मैं राय तो समझ रही हूँ, आप राय तो फैलाई जा रहे हो, चुप कर लो यार। गुग्गू, हम ये कह रहे हैं कि मान लो बात, अब सेठ जी कह रहे हैं तो मान लो। कहा है कि सेठ जी बेचारे कितने बुजुर्ग हैं ना। मेरा मतलब कि सेठ जी ना बड़े हैं, हम सब में बड़े हैं। बड़े कह रहे हैं तो बड़े की बात मान लो। देखो बबू, तुम चुप करो। देखिए सेठ जी, हम गाना नहीं गा सकते, हम आपको आखिरी बार बता रहे हैं, नहीं गा सकते। तो आप भी हमारी दुकान पे काम नहीं कर पाएंगे। मैं अभी आपको इसी वक्त नौकरी से निकाल रहा हूँ, और आप भी कर रहे हो, इज्जत के साथ निकाल रहे हो तुझे। ठीक है सेठ जी, हमें भी कोई शौक नहीं है। जहां पे हमारे संगीत का मोल भाव किया जाए ना, हमें भी वहां पे काम करने की कोई इच्छा नहीं। कोई बात नहीं, हमें नहीं करना आपके यहाँ पे काम। अरे ओ सेंटी जीजा जी, इतना सेंटी मत हो यार, पिंटू भाभी लेके जाओ, छप्पे लेके जाओ इन्हें। हाँ, मैं अभी इनको ठोक पीट के मनाती हूँ, मतलब समझा बुझा के मनाती हूँ। हैं? चलो चलो। धन्यवाद, हमें भी जाना ही है। चलो चलो। अरे हाँ, आ जाओ गुग्गू, चलो। मेरी ये समझ में ना आ रहा है कि तू मेरी बेटी, सेल्फी, तू मेरी बेटी है या इसकी बेटी है, तो समझ ना आ रहा मुझे। आप ही की बेटी हो पापा, लेकिन थोड़ा वक्त दो, टेंशन मत लो, मैं समझाऊंगी ना जीजा जी को। और यार जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता ना, तो डब्बा उल्टा कर देना चाहिए, लुढ़ेल देना चाहिए ऐसे, ठीक है? हाँ। मजा आ रहा है सेठ जी? बहुत अच्छा लग रहा है आज। अच्छा ये बताओ, हाँ, कैसी चल रही है जगराते की तैयारी? अरे बहुत बढ़िया चल रही है, तू समझ ही ना रहा कितनी बढ़िया चल रही है। सुन, हाँ इतना बढ़िया इंतजाम किया मैंने, हाँ कि जब मैं गाऊंगा ना, हाँ। तो किसी को यकीन ही ना होगा कि मैं गा रहा हूँ। और इलायची कैसी है? अरे सेठ जी, लो आ गई तुम्हारी किस्मत की टेढ़ी लकीर, मतलब तुम्हारी पनौती आ रही है, देख लो। हेलो, हाँ। अरे यार, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि बंगाली मार्केट के हमें चमचम खिलवा दे, तुम्हारी नौकरी पक्की चिड़िया घर में, और साथ में दे दो हमें तुम 20,000 रुपये नगद, समझ गए? अरे कैसी बातें कर रहे हो यार मेरे तुम। हाँ हाँ, अरे कुछ ना करना है तुम्हें, शेर को बस जो है तुम्हें खाना खिलाना अपने हाथों से। बड़ा लाडला है वो अपने मालिक का, है? खिला दोगे? अरे हेलो हेलो, लिया काट दिया उसने, बता। शेर का नाम सुनते ही डर गया। और कैसा है तू? सेठ जी, हाँ, मैं ये कह रही हूँ, जब तुमने सेठानी से शादी की थी, ये दहेज में आया था क्या? चुप रह। और भैया छटंगी, आजकल तो आपके तेवर ही बदले बदले हैं, दूसरों को नौकरी दिला रहे हो। देख छोटे, ऐसा है मैं उनमें से ना हूं जो दूसरे की काबिलियत से जले, समझे? उनके काम के मौके छीनूं।
बहुत बेइज्जती हो चुकी है हमारी यहाँ पर, समझ गए? इज्जत ना है हमारी, लोग समझते ही ना है हमें। हमें नौकरी मिल गई, आराम से कर रहे हैं। एक मिनट, अरे साले साहब क्या है यार, आप भी इधर आओ, एक मिनट इधर आओ। हाँ बोलो। इधर तो, अरे इधर तो आओ। क्या बात है, बोलो। अरे क्या बात है ये, ऐसे कैसे तुम सोच रहे हो यार? ऐसा तू दिल कमजोर कर रहा है अपना। अरे तू तो हमारे परिवार का हिस्सा है। हाँ, जो हमेशा अपने हिस्से की ताक में रहता है। ओ छोटे, तुझसे कितनी बार हमने कहा कि तू हमसे बदतमीजी मत करा कर। छटंकी की एक टाइम में एक ही बेइज्जती कर सकता है और वो कर सकता है हमारा जीजा। तू मत बोला कर, तुझसे बात नहीं करते हम। मेरा नंबर कब आएगा? तेरा नंबर आएगा ही नहीं। अरे रुक जा छोटे, सुन तो, वो गाने का इंतजाम तो हो गया मेरा। अच्छा। है ना, बस तू एक काम कर, एक शेर का इंतजाम कर दे बस। अरे यार जगरात में तो भेंटे चलते हैं, शेर कौन सुनेगा वहाँ पे? अबे शायरी वाले शेर की बात ना कर रहा हूँ। हाँ तो वो चिड़ियाघर वाले शेर की बात कर रहा हूँ। वो तेरा जो दोस्त है ना, तू कह रहा दोस्त क्या, मालिक तेरा दोस्त है, वो चिड़ियाघर दे, एक शेर का इंतजाम कर दे ना। तुम तो यार ऐसे कह रहे हो कि उस मालिक ने जो है भेड़ बकरी की तरह शेर पाला हुआ और मैं तुमका दूध निकाल रहा हूँ। यार मेरे शेर है वो, छटंकी की तरह शेर, ऐसे थोड़ा पकड़ के ले आऊं? अरे कैसी बातें कर रहे हो जीजा तुम तो यार, शेर है वो। ठीक है रहने दे, मैं कहीं और बात कर लूंगा, चल। अरे मैं ये थोड़ा कर रहा हूँ, तुम दूसरी जगह बात कर लो। तुम्हारा इंतजाम हम करवा देंगे, हमारे लिए तुम 10,000 रुपए का इंतजाम करवा दो, काम कर देंगे तुम्हारे छटंकी। कोई टेंशन ना है, काम तुम्हारा 2 मिनटों में हो जाएगा। 10,000 रुपए का भैया तुम इंतजाम कर दो, हम तुम्हारा काम करवा देंगे। उसमें कौन सी बड़ी बात है, छटंकी हर काम कर सकता है भाई। शेर शेर। अरे ओ भैया शंभू शिकारी, अरे बात तो इधर आओ यार मेरे, कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ यार, यहाँ बैठो हमारे पास। क्या शेर के लिए राज कचौरी लेके जा रहा है चांदनी चौक से, क्या बात हो गई? अरे वो जीजा, ये शंभू शिकारी है, शेर के पिंजरे का बहुत ध्यान रखता है। 2 मिनट भी शेर को अपनी नजरों से दूर ना होने देता है, इतना डेंजर आदमी है ये। उसी शेर को तो ही ढूंढ रहा हूँ, पूरे 2 मिनट हुए, पिंजरा टाप के भाग लिया है। वो कहीं भी हो सकता है शेर। अच्छा मैं चलता हूँ। शेर 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 कहाँ गया? शेर शेर कहाँ गया? शेर शेर भाग गया, शेर भाग गया, शेर भाग गया जीजा जी, जीजा जी शेर भाग गया, मुझे बिठा लो यहाँ पे। सुन तो छटंकी। हाँ। यार अब क्या होगा? अरे अब क्या होगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है, तुम्हारे साथ में है ना छटंकी शेर। कोई बात होगी, कोई टेंशन होगी, शेर मैं बन जाऊंगा और ऐसा शेर बनूंगा कभी आज तक कोई बना ही ना होगा, कोई ना पहचान पाएगा जीजा। तुम्हारी कसम, इतने बेहतरीन शेर बनेंगे हम। आ जाओ, आराम से आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। चलिए इलायची जी, सुनीता जी, हम चलते हैं। आप ठीक है, पहले मैं रेडी हो जाऊं फिर चलते हैं, चलिए। इलायची जी, हम अपने जाने की बात कर रहे हैं। चलिए ओके, टाटा बाय। देखिए इलायची जी, हमें भी कोई शौक नहीं है इस घर को और छत को छोड़ के जाने का, लेकिन अब हम क्या करें? हम अपने गाने की बोली नहीं लगा सकते, मतलब नहीं लगा सकते। अरे यार, तो एक ही इंस्टॉलमेंट में दे दो ना यार, मतलब टंटे ही खत्म। हाँ इलायची जी, टंटे बिकाऊ नहीं है। ओह माय गॉड, इलायची जल्दी आ। अरे रे मम्मी, हाँ मम्मी क्यों चिल्ला रही? चलो चलो देखने चलते हैं। क्या पता नहीं क्या हो। चलो चलो भाई सब चलो देखने चलो। आंटी जी क्या? चलो 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 क्या? चलो, छोड़ो, अंदर आओ, आंटी चिल्ला रही। इलायची के पापा, इलायची के पापा दरवाजा खोलो, इलायची के पापा, इलायची इलायची जल्दी आ, खोलो ना दरवाजा। अरे क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ आंटी जी? देखना, इलायची इलायची के पापा वो अंदर से दरवाजा बंद कर लिए और जहर खा रहे, मेरे तो भागे फूट गए। हे भगवान, पापा प्लीज दरवाजा खोलिए, पापा प्लीज। अरे दरवाजा खोल के कोई आत्महत्या ना करता है, मैं दरवाजा ना खोलूंगा। इलायची का पापा दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं ये दरवाजा तोड़ दूंगी। आंटी चुप रह, एक और खर्चा बढ़ा देगी मेरा, तोड़ दूंगी। अंकल जी, जाने से पहले एक आखिरी सेल्फी तो लेते जाइए। पापा प्लीज जान मत दीजिए ना, मैं पक्का इस बार पास होके दिखाऊंगी, प्लीज। अरे लाइची, तेरे फेल होने के सदमे की तो आदत सी हो गई है, इसलिए ना मर रहा हूँ। हाय हाय, तो फिर? सेठ जी आप दरवाजा खोलिए, हम आपको इस तरह जान नहीं लेने दे सकते अपनी।
जो क्या यमराज हो रखा है जो बताएगा मुझे कैसे मरना है? या इसमें भी कोई नई स्कीम चल रही है? अरे सुनो, मैं बता रहा हूं कि इससे पहले कि चांदनी चौक में मेरी इज्जत फालूदा के भाव बिके, मैं अपनी जान दे दूंगा। इलायची की माँ, अपना ख्याल रखियो। अरे वैसे तेरा ख्याल कोई कैसा रखवाएगा? तू है ही इतनी भारी, तेरा बोझ कौन उठाएगा? देखो कैसे हो, जाते जाते भी ताना मार के जा रहे हो, मेरे तो भाग ही फूट गए। आंटी पापा बाय, सेफ जर्नी। अरे इलायची जी, आप क्या बोल रही हैं? हमारा मतलब ये है कि आप क्या बोल रही हैं इलायची जी? वो कोई दिल्ली से गुड़गांव नहीं जा रहे हैं जो आप उन्हें बोल रही हैं सेफ जर्नी? नहीं सेठ जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अंकल जी आते जाते रहिएगा प्लीज, ठीक है? अरे सुनीता जी कैसी बात कर रही हैं आप ये? मैं चला। नहीं 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 सेठ जी, नहीं 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 नहीं, हम करेंगे आपकी मदद, हम करेंगे आपकी मदद, हम गाएंगे सेठ जी, हम गाएंगे। ये गाएगा, गाएंगे। आ गई, सेठ खोलो खोलो खोलो। अरे सेठ जी, कौन सा खाना खाएगा राशन? सेठ जी पंचम, अब ऐसा कभी मत करिएगा सेठ जी। थैंक यू जीजा जी, मतलब आपने बहुत ही महान टाइप्स काम किया है। और गाना वो तो मैं ही बताऊंगी। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि लाइफ में टंटे हो रखे हैं इनकी। टंटे अब फंस चुके हैं। ओह माय गॉड। अरे सुन, ये मैं बेकार खरीद के लाया, इसका कोई काम ही ना रहा, पैसे खर्च हो गए। चले काम करे, लाजी तू भी ले से। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे अखबार में निकला है तो पढ़ लेना, मुझे क्यों सुना रहा है? बात कर रहा है बेकार की जात। अरे मौजा जी कैसे हैं? अरे बस वैसे ही टेढ़े के टेढ़े। लेकिन सेठ जी आजकल आपकी बहुत ताजा खबर आ रही है। हाँ, इसमें लिखा है कि जगराते में अगर आपके गाने पर शेर नहीं आया तो आप चांदनी चौक छोड़कर चूहा बन के चले जाओगे। कहाँ लिखा है ऐसा? कहाँ लिखा है ऐसा? अरे लिखा तो नहीं है सेठ जी, लेकिन एक बात बताओ, है इतनी बेइज्जती होने के बाद आप क्या चौड़े होके जाओगे? अरे शुभ शुभ बातें करो मौसा जी, है हौसला बढ़ाओ ना मेरा। अरे वो तो हौसला तो हम बहुत बढ़िया से बढ़ाते हैं। वैसे सेठ जी एक बात बताओ, आपके पीछे से ये दुकान का और आपके घर का क्या होगा, कुछ सोचा आपने? मौसा जी फिर उतर आए उसी बात पे उतर आए, फिर से मनुष्य बातें कर रहे हो आप। सेठ जी वो तो मैं वैसे ही पूछ रहा था, क्या है कि मेरा प्रॉपर्टी डीलर का भी काम है ना। और वैसे सेठ जी यहाँ से निकलने के बाद आपको रहने के लिए कहीं छत बचेगी या फिर कहीं भी कटोरा लेके सड़क पर सो जाओगे? मौसा जी क्या बात कर रहे हो आप? बेकार की बात कर रहे हो एकदम। अगर छोटे के मौसा ना होते ना तो मैं बता रहा हूँ, मैं मौसा का दोसा बना देता। और यही सड़क पे एकदम फैले हुए मिलते मुझे। बात कर रहे बेकार की। कौन फैल रही है सड़क पे सेठ जी? पिंकी जी पूछ रहे इधर। अरे क्या बात है दरोगा जी, है ये सुबह सुबह पालक काट रहे हो? खून की कमी हो गई क्या? क्या बताऊं सेठ जी, बहुत दौड़ भाग वाला काम हो रहा है पिंकी जी का। खून की कमी तो होगी, आपको पता है, दौड़ दौड़ के जाके सब्जी मंडी से ताजा सब्जियां लेके आनी पड़ती हैं और भागते भागते पिंकी जी स्वेटर बुनते, तो भाई हालत तो खराब हो जाती है पिंकी जी की। अबे तेरी हालत खराब होती तो खुशी से मैं फटाके ना फोड़ रहा होता। मलेरिया के मच्छर। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि यहाँ पे ना दवाई डलवानी पड़ेगी, मलेरिया के मच्छर है ना। ना मंगी जी मैं क्या बोल रहा हूँ मंगीलाल, देख क्या है ना, ये जो तेरी आदत है ना लुगाइयों की तरह पिंकी जी की चिंता करने की, ये छोड़ दे तू छोड़ दे, वरना लोग गलत समझ लेंगे यार। बचपन से दिल्ली में रह रही आओ।
एक्सक्यूज मी, क्या है? कोई कम सिन कली ना हो रखे पिंकी जी जो इस तरह से ताड़ रहे हो? पुलिस वाले को घूरने का मतलब पता है? एक बोतल। हैं? 2 बोतल हो गई हैं। 1 बोतल पिछले साल थी, पिछले साल। बहुत बुरी खबर है आपके लिए। क्या मतलब? वो 3 लीटर दूध बॉईल होने छोड़ के वो फट जाएगा, ऐसा तो नहीं बोल रहे आप? उससे भी बुरी खबर है। उससे भी बुरी? आपको शेर खाने वाला है। शेर? शेर नहीं, क्या आप क्या बकवास कर रही हो? बिल्कुल सही कह रहा हूं। आपकी चेहरे की रेखाएं साफ साफ बता रही है कि शेर का प्रकोप है आपके ऊपर। कहीं से भी निकल के आएगा, खा लेगा। शेर खा जाएगा बोल रहे? कहीं से अरे चल रे मंगी। मंगीलाल जी सर। तू थाने जा, पिंकी जी बाद में आएंगे। तू यहाँ घास लेगा साले। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि ये पालक भी छीलना था ना, मतलब काटना था ना। हाँ मंगीलाल वही बोल रहे पिंकी जी। तू थाने जा और वहां जाके पालक छील। तू मुझे क्यों छील रही है? तू जा, मैं आ रही हूँ। जी 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 ये ले जा साथ में, ये भी ले जा। जी। जा जा, कुछ करता हूँ, क्या करूँ? फोन लगाता हूँ, फोन। नेताजी, हाँ संभल जाओ, भाभी किचन से देख रही हैं। उछल उछल के बेलन मारेंगे। ओहो, ये किसका फोन आ गया? अरे पिंकी थानेदार का फोन आया जी। नेताजी हेलो बोल रहे हैं। हमारी भी हेलो। पिंकी जी बोल रहे हैं। और नेताजी बोल रहे हैं हेलो हाय छोड़ो, काम की बात करो। मतलब आप नेताजी से कहिए कि पिंकी जी शायद जगराते में ना आ पाएंगे। और नेताजी इतनी स्पीड से खांसोगे कैसे समझ आएगा यार, आप बात नहीं समझते। लेट मी मैनेज। और पिंकी जी, और नेताजी पूछ रहे तुम जगराते में क्यों नहीं आओगे भी? है नेताजी की सिक्योरिटी का ध्यान कौन रखेगा? अरे जनता तो गोली से लेकर चप्पल तक सब मारने के लिए तैयार बैठी उनको। वो आपकी सिक्योरिटी रीजन के लिए डरा रहा था जी उसको। हाँ तो चप्पल मारना तो आम बात है, आम बात है, गोली लगेगी इस बार। नहीं मेरा पिंकी जी कह रहे कि इस बार ना बहुत अर्जेंट हो रखा है यहाँ पे। मतलब मामा जी जो है ना पिंकी जी के, उनकी ना आंख आ गई है, आंख। हाँ नहीं ये नहीं बोलूंगा। नेताजी कह रहे हैं कि तुम्हारे तो मामा जी की आंखें आई हैं। तुम जगराते में नहीं आए ना तो तुम्हारी आंखें जाएंगी। तुम जगराते में नहीं आए ना तो तुम्हारी आंखें जाएंगी। नहीं लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थोड़ी हो रखी है यहाँ पे, यहाँ और भी प्रॉब्लम बहुत सारी है। मतलब वो जो चाची जी है पिंकी जी की, उनको बच्चा होने वाला है। ओ नेताजी इतनी गंदी गंदी बातें मत बोलो आया करो यार। इसमें नौकरी से निकालने वाली कौन सी बात होगी? हाँ जी, आपकी फरमाइशें कौन पूरी करेगा? नेताजी कह रहे हैं कि तुमने बच्चे का दूध पिलाना है जो जगराते में नहीं आ सकते। नहीं दूध तो नहीं पिंकी जी पिलाते, लेकिन मतलब वो जो नानी जो है वो मर रही है, उसका क्या करेंगे पिंकी जी? हैं? यार तुम बकवास बंद करो। तुम्हें समझ में नहीं आता यार, नेताजी जी की सिक्योरिटी का सवाल है, फालतू बकवास कर रहे हो। उधर नेताजी वाही याद बातें मेरे मुंह से बुलवा रहे हैं, जिनको बोल बोल के मेरे मुंह में सुन सुन के तुम्हारे कान में कीड़े पड़ेंगे। फोन रख दे, जगराते में आ जाना याद से। हेलो हेलो, फंस गए पिंकी। अब क्या करेंगे? अरे प्लग तो लगाया ही नहीं। ओ जी, नेताजी पूछ रहे हैं कहाँ है वो परम सुरीले मुरारी सेठ? अभी आ रहा है इलायची के पापा, बैठिए बैठिए। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी।
माता दी। संजू बोलो साचे दरबार की। वो शेर तो आया नहीं जी, शेर। अंकल जी बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जगराता तो शुरू होने दीजिए। हाँ? सेठ जी और इलायची कैसी है? देखिए, जो भक्तजन यहाँ पे सचोरी हरकत करने आए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो यहाँ से चुपचाप चले जाएं, वरना जगराता का गवैया तो मैं अभी हूं, सुबह मेरी चप्पलें उनके सर पे पधारेंगी। तो अब माता का जगराता शुरू करते हैं। जय करा शेरा वाली दा। बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। जीजा जी हाँ, ऑल सेट। हमारे ख्याल से हाँ, मतलब ठीक है, तो आप ना अच्छा अच्छा गाना गाना। आप भी ढंग से वो कर लेना। हाँ डोंट वरी, मैं तो कमाल की हूँ वैसे भी। हाँ। बाय लू रॉकेट। गुड लक जीजा जी। ओके। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।